ओम ओम मानो बधाए हतनवे झीलानस्य रीढ़धः मा हणानस्य मन्यवे। मत उद्यत हो हमारे वध के लिए, हत्या के लिए, ना ही अनादर किए गए लज्जाग्रस्त के क्रोध के लिए। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये दूसरा मंत्र लिया गया है। आप वापस से चलते हैं कि जरासंध जो था आपके जो कंस का ससुर था। भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिए तो जरासंध था वो मगध का राजा था। जरासंध जो था वो मगध मतलब वो आज की डेट में बिहार बोल सकते हैं, बिहार का राजा था, मगध का राजा था जरासंध, जो कि बहुत ही बड़ा राजा था। उसके आसपास का पूरा जो एरिया था उस पर उसका कंट्रोल था। और जैसे ही जब इसको मालूम चला जरासंध को कि भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिए तो उसने पूरा प्लान किया कि भाई साहब अब मुझे यहाँ पे अटैक करना है और ये मुझे छीनना है, क्योंकि अब मुझे बदला भी लेना है। और ऑब्वियसली विस्तारवादी जो नीति होती थी राजाओं की वो भी रहती थी कि अब तो यहाँ का राजा भी चला गया तो यहाँ पे भी अपन अपना विस्तार बढ़ाएंगे, मथुरा पे भी अपन शासन करेंगे और भगवान कृष्ण से भी बदला लेना था, जो क्लियर कट था। लेकिन जरासंध जो था वो उसने कितनी कोशिश की भगवान कृष्ण को समाप्त करने की, उस जगह पे शासन करने की, लेकिन वो एक बार भी सफल नहीं हो पाया। हर बार भगवान कृष्ण उसको मार पीट के भगा देते थे, भाग जाता था। मतलब पूरी जो उसकी जो सेना थी, सेना को तो ऑटोमेटिक सब समाप्त करते गए थे हर बार, लेकिन हो ये रहा था कि वो हर बार बच के निकल जाता था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि फिर वो प्रॉक्सी वॉर हो जाता है। जैसे आप देखेंगे आज की डेट में पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया से लड़ाई नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपने कुछ आतंकवादियों को पीछे से वैली में छोड़ देगा और वो धीरे धीरे आपको अटैक करते रहेंगे। ये प्रॉक्सी वार करेंगे, धीरे से छोटे मोटे थोड़े 10 आतंकवादी आ गए वो अटैक करेंगे। तो ये परेशानी चालू हो गई थी कहाँ पे? मथुरा में। वहां वो ये रहा था कि वहां की जो लोग हैं उन लोगों को का जीवन एक्चुअल में हो ही गया था कि वो पूरी तरह से आप बोल दोगे कि शांति प्रिय जीवन नहीं जी पा रहे थे। जैसे कि कश्मीर में आज की डेट में जो समस्या है, अब तो ठीक है काफी बेटर हो गया, लेकिन कश्मीर की भी सेम प्रॉब्लम थी। ये समझ लीजिए कि कश्मीर जो है वो था आपका मथुरा और जो ये जरासंध था वो उधर का था आपका मगध का। तो वो क्या कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे पूरे टाइम, एक बार बार अटैक भी कर रहे थे, वो भी हर बार हार रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। और फिर क्या कर रहे थे, छोटे मोटे ऐसे आसपास के लोगों से, यहाँ से राजा जो उसकी यहाँ पे प्रजा थी जहाँ पे उसकी मतलब जहाँ पे वो जीता हुआ था वहां के थ्रू वो अटैक करवाता था, छोटे मोटे अटैक करवाता था, लोगों को परेशान करके रखे थे। अब भगवान कृष्ण को यहाँ पर डिसीजन लेना था। अब यहाँ पे आती है बात क्या कि आपके वरुण राज्य नायक, भगवान कृष्ण ने वहां पर डिसीजन ये लिए कि भाई ये जो जगह है ना, जहां पे ये पूरी तरह से परेशान करके रखा है, अगर मैं पूरा वक्त अपना समय उसको राजा को जरासंध से लड़ाई में लगा दूंगा तो मैं अपनी प्रजा के लिए क्या करूंगा? मैं अपना शासन तो कर ही नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रजा है वो खुश रहे, एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी है हमेशा की लड़ाई, हर वक्त ये लड़ाई करता रहता है, हर वक्त आता रहता है और भाग जाता है, फिर से नया लड़ाई करने आता है। 17 बार शायद 17 बार के आसपास अटैक किया था। तो वहां की लोग परेशान हो गए थे, भगवान कृष्ण भी परेशान हो गए। तो यहाँ पे था डिसीजन मेकिंग का टाइम। भगवान कृष्ण ने वहां पर डिसीजन ये लिए कि मेरे लिए प्रजा सबसे इंपॉर्टेंट है अपने, ना कि जरासंध को मारना। तो भगवान कृष्ण ने क्या करे, अपनी जो राजधानी थी, ऑब्वियसली मथुरा जो था छोटा था और जरासंध की जो मगध की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। तो भगवान कृष्ण ने, लेकिन तो भी हराते थे, पूरी की पूरी अपनी राजधानी मथुरा को शिफ्ट कर दी। कहां पे? द्वारिका में, मतलब कहां पे? गुजरात में। आप देखो वहां से पूरा शिफ्ट करके वहां लेके आ गए। ये है एक समझदार दूरगामी सोच वाले राजा की का काम है एक्चुअल में, आप बोल सकते हो। भगवान कृष्ण वहां चाहते तो ये बोलते कि यार वो अगर अपनी प्राइड पे ले लेते चीज को कि मुझे तो जरासंध को ही मारना है ना, तो ऑब्वियसली जरासंध को मार भी सकते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण तो किसको नहीं मार सकते, लेकिन वहां पे मैटर क्या था, वहां पे प्रायोरिटी क्या थी वो देखी गई है। आप हमेशा इंसान की प्रायोरिटी को देखें, उसके काम के प्रति उसकी प्रायोरिटी को चेक करें। भगवान कृष्ण की प्रायोरिटी जरासंध को मारना नहीं था, भगवान कृष्ण की प्रायोरिटी थी वहां की प्रजा, और वहां की प्रजा की रक्षा, वहां की प्रजा की खुशियां, वो उसकी प्रायोरिटी थी भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी लोगों को लेके, देखिए बोला भी जाता है यत्र राजा तत्र प्रजा, जहां राजा वहीं पे उसकी प्रजा रहती है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूरा का पूरा अपना जो था वहां से मथुरा को शिफ्ट कर दिया। कहां? द्वारिका में, वहां बना दी। और वहां पे इतना खतरनाक उन्होंने बनाया कि वो समुद्र के बीच में वाला एरिया लेके बनाया ताकि वहां पे कोई पहुंच ही नहीं सके। उन्होंने इतना खतरनाक बनाया था वहां पे,
क्योंकि वहां पे उन्होंने अपनी जो सुविधा है और जो सुरक्षा है, जो कि पूरा उनका जो था, आप बोल सकते हो कि डिफेंस सिस्टम जो था, वो बहुत ही ए क्लास का, नंबर 1 क्लास का उन्होंने बना दिया था। क्यों? क्योंकि अब वहां पे भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी प्रजा अच्छे से जीवन जिएगी, खुशी से जीवन जिएगी। तो ये है एक वरुण राज्य नायक की बात। हमें समझना होगा कि वरुण राज्य नायक है क्या। वरुण राज्य नायक आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा राजा होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। तो फिर हुआ क्या? ऑब्वियसली उन्होंने सोच के चाहते तो वो थोड़ा सा, अगर बिहार और आप यूपी देखें, मथुरा यूपी, बिहार आपका मगध, तो वो पास में थे, तो वो हमेशा अटैक होते रहना था। तो उन्होंने कहा कि इतना दूर शिफ्ट करें, 1000 किलोमीटर दूर गुजरात में, ताकि भाई साहब अगर तुम अटैक भी करना चाहोगे तो तुम आते आते थक जाओगे, तुम अटैक कर ही नहीं पाओगे, इतना दूर तक कैसे आओगे, पर इतना तुम फैला भी नहीं सकते। और जो द्वारिका बनाई थी, वो विश्वकर्मा ने जो बनाई हुई थी, वो इतनी खतरनाक उसका डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था कि वो पूरी तरीके से समुद्रों से बीच के जगह लेके उन्होंने बनाए थे, बाकी समुद्रों से पूरा वो घिरा हुआ था। तो वहां पे आप उससे अटैक आप पहुंच भी नहीं सकते। तो मतलब ये बोल सकते हैं आज की इजराइल जैसे, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उस टाइप का था कि भैया कोई अटैक ही नहीं कर सकता वहां पे। तो ये होती है सोच और ये होता है तरीका। फिर क्या हुआ? वहां के लोगों ने उत्थान किया, आगे बढ़ा, खुशी खुशी जीवन जिए। आप इस चीज को समझिए, 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज को, समझ सकते हैं हम कि अच्छा राज्य नायक, वरुण राज्य नायक भगवान कृष्ण की तरह होता है। वहीं अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल हूं नेगेटिव में, तो आप देख सकते हैं रावण। त्रेता युग में हम जाएंगे, तो त्रेता युग में आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सिमिलरली सारी संपदा, बढ़िया वैभव सब कुछ था लंका में। लंका सोने की लंका थी और लंका इतनी स्ट्रांग थी। अगर आप देखेंगे रामायण को, देखेंगे पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि जब हनुमान जी जाना चाह रहे थे, वहां पे पहुंच गए तट पे, और तट पे जाने के बाद था कि अब लंका तक हमें पहुंचना है। पता ही नहीं चल पा रहा था लंका एग्जैक्टली है कहां, कि किसी को पता ही नहीं था लंका कहां थी। आप इसे समझ सकते हैं आप कि अगर मैं लंका का एक नागरिक हूं, अगर मैं लंका में रह रहा हूं, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही सेफ पाऊंगा। सोने की लंका है, धन धान्य है, इतनी अच्छी जगह है, सब कुछ बढ़िया है, तो मेरे लिए तो लंका बहुत अच्छी जगह हुई, वहां पर रहना तो मेरे लिए गौरवशाली बात हुई। लेकिन हुआ क्या? राजा था कौन? रावण। तो रावण के, अब वो वरुण राज्य नायक नहीं है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। वरुण राज्य नायक वो होगा जो अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह से करे। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे आ गई बात प्राइड की रावण के लिए, कि मैं तो भाई, मैं ऐसे कैसे भगवान राम को सीता जी दे दूं। तो वहां पे उसने क्या किया? उल्टा काम करा। वहां पे पूरी की पूरी लंका एक्चुअल में तबाही हो गई, लंका जल गई, लोग गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, सब कुछ हुआ, पूरी की पूरी लंका ही चली गई। तो ये होता है जहां पे सब कुछ है, सारी सुविधा है, लेकिन राज्य, आपका जो लीडर है, आपका जो राजा है, वो आपकी प्रजा के लिए ना देख के अपने लिए काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो होगा क्या? प्रायोरिटी चेंज हुई। तो वहां पे वो आप एक लंका का एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे वहां पे वो लंका ढह गई। और सिमिलरली आप देखेंगे कि द्वारिक जो लोग थी, क्या है, मथुरा क्या था? मथुरा वहां के लोग हैं। मथुरा क्या होता है? मथुरा कोई जगह नहीं थी, मथुरा वहां के लोग हैं। तो वो पूरे के पूरे लोगों को उठा के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने शिफ्ट कर दिया उधर, और अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो वही मथुरा बन गई, वही द्वारिका मथुरा बन गई। तो पॉइंट ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए एज अ वरुण राज्य नायक। वरुण राज्य नायक अगर इन चीजों को समझेगा, उनके हिसाब से अपना करेगा, तो वहां की जो जनता है वो भी, इसके पहले जो पुराने मंत्र लिए गए हैं कि आपको कभी सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचेगी, ये सब चीजें हैं। आपका राज्य नायक अगर ऐसा होगा तो सम्मान ऑटोमेटिकली, भगवान कृष्ण का सम्मान इतना ज्यादा था, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि क्यों था। क्योंकि वहां की जो लोग उतना सम्मान देते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के काम ऐसे थे जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। वरुण राज्य नायक को हमें थोड़ा सा डिटेल में हमने इस मंत्र में लिया है, समझने की कोशिश करी कैसा होना चाहिए। अब इसका ऑफ द ट्रैक अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर मैं इसको, इस बारे में मैंने थोड़ा सोचा भी कि आज की डेट में अगर मैंने इसी तरीके से सोचा आगे कि गुजरात है और श्रीलंका है, लंका है, आप देखेंगे आज की डेट में इंडिया की जो सबसे ज्यादा धन धान्य और सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो कोई राज्य है वह गुजरात। आप सोचिए, इसको कनेक्ट करिए उस चीज को। भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपनी पूरी राजधानी बसाई, अच्छी तरह से अपना लोगों को दिया, वो आगे बढ़े, पोर्ट वगैरह थे, सब कुछ वहां पे, बिजनेस भी बढ़ा, सब कुछ हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा उस टाइम। तो वो उस टाइम उत्थान किया, उन्नति किया वो राज्य। आज की डेट में स्वतंत्र आजाद भारत में भी गुजरात जो है सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पैसों के मामले में आज की डेट में तो पावर में भी सबसे आगे। क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज, जगह का कंसेप्ट है। भगवान कृष्ण ने जो अपनी राजधानी बसाए थे, आज की डेट में वही सबसे ज्यादा आगे है, ऊपर है। सिमिलरली आप एग्जांपल ले लो आपका श्रीलंका का।
श्रीलंका भूखमरी की कगार पे है ना। भले वहां पे वो था, भले आप ये बोल सकते हो कि रावण के जाने के बाद विभीषण ने राज्य किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, लेकिन जो कृत्य है, जो काम है आपके, वो तो कर दिए गए ना। तो आज की डेट में श्रीलंका आप देखेंगे कि अगर टूरिज्म के हिसाब से, डेस्टिनेशन के हिसाब से देखें तो बहुत सुंदर जगह थी श्रीलंका है। लेकिन वही प्रॉब्लम क्या है, अब अपनी वो जगह आज की डेट में वो पूरी तरह से ही दूसरों पर डिपेंडेंट है। चाइना पूरे उनके पोर्ट्स पे अधिकार कर रहा है, ये कर रहा है, इंडिया से कभी भी मांगता है, पैसा मांग रहा है। वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो राजनीति, वो पूरी तरह बैठी हुई है। कभी कोई बन रहा है प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्रपति बन रहा है, कभी उसको निकाल दिए भाग्य। ये क्या है, ये सब चीजें आपको समझने की बात है। इन चीजों को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की हमें आवश्यकता है। पॉइंट यही है कि जो चीज है, जो कर्म है ना आपके, वो कर्म हमेशा आपको लेके चलेंगे ही चलेंगे। अगर रावण है, रावण की जो जगह थी, वो रावण की जगह आज भी वो डेवलप नहीं कर पा रही है। और सिमिलरली भगवान कृष्ण की जो राजधानी है, आज की डेट में भगवान कृष्ण की राजधानी इंडिया की टॉप 1 है। पूरा जो राज्य है वो इंडिया के जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आपका गुजरात करता है। सबसे ज्यादा धन धान्य, सबसे ज्यादा आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा जो इतने करोड़पति अरबपति जो लोग हैं वो गुजरात से आते हैं। सबसे ज्यादा वहां पे बिजनेस का ग्रो करता है। वो सब यही सब चीजें हैं। कहानी यही है, पूरा कंसेप्ट यही है कि जो राज्य नायक है वो इतना दूरगामी होगा अपनी चीजों के लेके कि उसको अपनी प्रजा ही सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो भगवान कृष्ण ने यही काम किया। उन्होंने अपनी जगह को, अपनी प्रजा को सही तरीके से स्थापित किया। उनके जीवन को देखा कि उनका जीवन आगे बढ़ना चाहिए। और सिमिलरली वहीं पर रावण ने अपने प्रजा का ही जीवन को समाप्त कर दिया, चौपट करा दिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मंत्र था इसमें भी यही बात की जा रही है कि आपका राज्य नायक जो होना चाहिए वो बहुत ही शांत, दूरगामी, ऐसा चंचल प्रवृत्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए कि गहन गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तुरंत ही उस पर कुछ भी हुआ और उस पर तुरंत ही एक्शन लेना, ऐसा नहीं। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण का जो डिसीजन था उसी तरीके का था, वो सोच समझ के लिया गया था। और किसके लिए लिया गया था वो हमने इस बारे में पूरा इसको समझा। मत उद्यत हो हमारे वध के लिए, हत्या के लिए, ना ही अनादर किए गए लज्जाग्रस्त को के क्रोध के लिए।